हेलो एवरीवन, आई एम अरुण कुमार एंड यू आर वाचिंग जेसी मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम झारखंड बोर्ड का चार्ट पे के प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8 बनाने वाले हैं। तो चलिए समय को बर्बाद किए बिना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। ए नंबर में 3,11/6, 8/3, 1/3। सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न में समझते हैं कि अवरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आइए इसे हम लोग एक रफ में समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं अवरोही क्रम। यहाँ हम लोगों ने लिख लिया अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ORDER ऑर्डर कहते हैं। अवरोही क्रम का अर्थ होता है संख्या को घटते हुए क्रम में लिखना, यानी पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे थोड़ी छोटी संख्या, उसके बाद उससे छोटी संख्या और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। तो इसे हम लोग ए नंबर के प्रश्न से समझते हैं। तो इन संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले इनके हरों को समान करना पड़ता है, यानी इनके हर का एलसीएम निकालना पड़ता है। तो ये सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, यानी हम इसके बटा में एक दे सकते हैं। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 6,3,3। उसके बाद हम लोग यहाँ लगाएंगे 2 के पहाड़ा से, 2 तिया 6, फिर 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो 3 उतर जाएगा, फिर 3 नहीं आता है तो 3 उतर जाएगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे 3 के पहाड़ा से, 3 के पहाड़ा में आता है 3 एक बार में, 3 एकम 3, 3 एकम 3। उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे LCM बराबर 2 गुने 3, इधर हो जाएगा 2 तिया 6, हमारा एलसीएम 6 आ गया। अब हम लोग 3/1 को यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 3/1, और इधर जो हमारा एलसीएम आया 6 उसको यहाँ लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि 1 के पहाड़ में 6 कितना बार में आता है, तो 6 बार में, 1 के पहाड़ में 6 बार में 6 आ जाता है। अब जितना नीचे उतना ही ऊपर, 6 कम 6, 6 तिया 18, ऊपर में 18 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 11/6 को, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 11/6। उसके बाद जो एलसीएम आया था यानी 6 को लिख लेंगे। अब देखेंगे 6 के पहाड़ में 6 के बार में आता है तो एक बार में आ जाता है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। इधर हो जाएगा 6 कम 6, 11 एकम 11, ऊपर में 11। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 8/3 को, तो यहाँ लिख लेते हैं 8/3, और इधर लिख लेते हैं एलसीएम यानी 6 को। 6 आया था ना हमारा एलसीएम, तो यहाँ 6 लिख दिए। अब देखेंगे कि 3 के पहाड़ में 6 के बार में आता है तो 2 बार में आ जाता है, तो जितना नीचे उतना ही ऊपर। इधर हो जाएगा 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 8 दूनी 16। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1/3 को, तो यहाँ लिख लेते हैं 1/3, और इधर लिख लेते हैं एलसीएम यानी 6 को। अब देखेंगे कि 3 के पहाड़ा में 6 के बार में आता है तो 2 बार में आ जाता है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। 3 दूनी 6, इधर हो जाएगा 2 एक कम 2, यहाँ 2 हो गया। अब हम लोग इन सब को एक साथ लिखेंगे, इन सब को एक साथ लिखेंगे। तो आइए इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा हमारा 18/6, 18/6 था, ऊपर में देखिए 18/6 था। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 11/6 को, यहाँ लिख लेते हैं 11/6। उसके बाद 16/6 को यहाँ लिख लेते हैं 16/6। उसके बाद कमा देखिए 2/6, यहाँ लिख लेते हैं 2/6। अब इन संख्याओं का हर समान हो चुका है। अब हम देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो इसमें 18/6 सबसे बड़ी थी, यहाँ लिख देते हैं 18/6। उसके बाद इससे थोड़ी छोटी, तो इससे थोड़ी छोटी हो जाती है 16/6, तो यहाँ लिख देते हैं 16/6। उसके बाद 16 से 6 कम हो जाएगा 11/6। उसके बाद सबसे छोटा हो जाएगा 2/6, यानी 16 से बड़ा 18 है तो 18 की तरफ मुँह खुल जाएगा। 11 से बड़ा है 16 तो 16 की तरफ मुँह खुल जाएगा। 2 से बड़ा है 11 तो 11 की तरफ मुँह खुल जाएगा। अब देखेंगे कि हम 18/6 किस में आया था, तो 18/6 आया था 3/1 में, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3/1। इधर मुँह खुला था तो इधर मुँह खोल देंगे। अब देखेंगे कि 16/6 किस में आया था, तो 16/6 आया था 8/3 में, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 8/3। इधर मुँह खुला था तो हम लोग इधर मुँह खोल देंगे। देखेंगे कि 11/6 किस में आया था, तो 11/6 आया था 11/6 में, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 11/6। अब इधर मुँह खुला था तो इधर मुँह खोल देंगे। देखेंगे 2/6 किस में आया था, तो 2/6 आया था 1/3 में, तो इसके नीचे लिख देंगे 1/3। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। हम यहाँ एक दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, यानी आंसर में एक नहीं होगा फिर भी आंसर सही हो जाएगा।
बी नंबर का प्रश्न है 2/3 कोमा -3/7 कोमा 5/21 कोमा 13/42। ये नंबर प्रश्न की तरह हमें सबसे पहले इसका हर समान करना पड़ेगा, यानी इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 3,7,21,42। उसके बाद हम लोग किस तरह कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 2 के पहाड़ा से। तो 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है तो 3 उतर जाएगा, 7 नहीं आता तो 7 उतर जाएगा, 21 नहीं आता है तो 21 उतर जाएगा, और इधर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 कम 2, यानी 21 बार में 2 के पहाड़ा में 42 आ जाएगा। अब लगाएंगे हम लोग 3 के पहाड़ा से। 3 एकम 3, 7 नहीं आता तो उतर जाएगा, 3 7 21, फिर 3 7 21। फिर हम लोग इस तरह करेंगे। अब लगाएंगे 7 के पहाड़ा से, 1 का 1 हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7। उसके बाद हम लोग लिखेंगे LCM बराबर 2 गुने 3 गुने 7, 2 तिया 6, 6 7 42। यहाँ आ जाएगा हमारा LCM 42 आ जाएगा। अब हम लोग 2/3 को यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 2/3 और इधर लिख लेते हैं LCM जो आया था 42। देखेंगे 3 के पहाड़ा में 42 कितना बार में आता है, तो 3 के पहाड़ा में 42 आना थोड़ा बताना कठिन है। तो आइए हम फिर सबसे पहले 42 में 3 से भागा दे देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले 42 और इधर भागा में 3, 3 एकम 3, इधर 4 में 3 जाएगा तो 1, और फिर यहाँ उतर जाएगा 2, ये बन गया 12, 3 चौक 12, यहाँ आ जाएगा 12, फिर 2 में 2 जाएगा तो कट जाएगा, 1 में 1 जाएगा कट जाएगा, यानी 14। 3 को 14 से गुना करने पर 42 आ जाएगा, जितना नीचे उतना ही ऊपर। इधर होगा 14 तिया 42, इधर हो जाएगा 14 दूनी 28, ऊपर में 28, यहाँ हो जाएगा बराबर। अब हम लोग लिखेंगे -3/7 को, तो यहाँ लिख लेते हैं -3/7 और इधर लिख लेते हैं हम लोग LCM को, यानी 42। अब देखेंगे 7 के पहाड़ में 42 के बार में आता है तो 6 बार में आ जाता है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। 7 छक 42, 3 छक 18, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिए। अब हम लोग 5/21 को यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 5/21 और इधर हमारा जो LCM आया था यानी 42, यहाँ आया था ना 42, तो यहाँ 42 लिख दिया। अब देखेंगे कि 21 के पहाड़ में 42 के बार में आता है तो 2 बार में आ जाता है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। इधर हो जाएगा 21 दूनी 42, इधर हो जाएगा 5 दूनी 10, ऊपर में 10। अब हम लोग लिखेंगे 13/42 को, तो यहाँ लिख लेते हैं 13/42 और इधर लिख लेते हैं LCM को यानी 42। अब देखेंगे 42 के पहाड़ा में कितना बार में 42 आता है, तो 1 बार में 42 आ जाता है, जितना नीचे उतना ही ऊपर। 42 से कम 42 और इधर हो जाएगा 13 कम 13। अब हम इन सब को एक साथ लिखेंगे, तो आइए इन सब को एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 28/42, उसके बाद -18/42, उसके बाद कोमा 10/42, उसके बाद कोमा 13/42। अब इन संख्याओं का हर समान हो चुका है। अब हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 28/42 सबसे बड़ी संख्या थी, यहाँ हम लोग लिख देते हैं 28/42। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे छोटा, तो इससे छोटा हो जाता है 13/42, तो यहाँ लिख देते हैं 13/42। उसके बाद 13 से छोटा हो जाएगा 10/42। उसके बाद सबसे छोटी हो जाएगा -18/42, क्योंकि ये माइनस में है। अब यहाँ 13 से बड़ा है 28, तो 28 की तरफ मुँह खुल गया। 10 से बड़ा है 13, तो 13 की तरफ मुँह खुल गया, और -18 से बड़ा है 10, तो 10 की तरफ मुँह खुल गया। अब हम लोग देखेंगे कि 28/42 किस में आया था, तो 28/42 आया था 2/3 में। इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 2/3, इधर मुँह खुला था तो इधर मुँह खोल देंगे। अब देखेंगे 13/42 किस में आया था, तो 13/42 आया था 13/4 में, तो इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं 13/4। इधर मुँह खुला था तो इधर मुँह खोल देते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि 10/42 किस में आया था, तो 10/42 यहाँ 42 होगा इसके नीचे। अब देखेंगे कि 10/42 किस में आया था, तो 10/42 आया था हमारा 5/21 में, तो इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं 5/21। इधर मुँह खोला था तो इधर मुँह खोल देते हैं। अब देखेंगे कि -18/42 किस में आया था, तो -18/42 आया था -3/7 में, तो इसके नीचे हम लोग लिख देते हैं -3/7। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। सी नंबर का प्रश्न है -3/10, 7/-15, -9/20, -11/30। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हर में माइनस है, जो किसी भी संख्या के हर में माइनस नहीं होती, इसे हमें अंश में करना पड़ेगा। तो आइए हम इसे अंश में कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हल, उसके बाद -3/10, 7/15,
यहाँ जो हर में माइनस था उसको अंश में कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं -7 कोमा -9/20 कोमा -11/30। हमें अवरोही क्रम में लिखने के लिए इनके हर का एलसीएम निकालना पड़ता है, ताकि हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 10, 15, 20, 30। उसके बाद हम लोग इस तरह कर देंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे 2 के पहाड़ा से, 2 × 5 = 10, 2 के पहाड़ा में 15 नहीं आता तो 15 उतर जाएगा, 2 दें 20, फिर 15 दूनी 30, यानी 2 के पहाड़ा में 15 बार में 30 आ जाता है। फिर हम लोग किस तरह करेंगे, फिर लगाएंगे 2 के पहाड़ा से, 5 नहीं आता तो 5 उतर जाएगा, फिर 15 नहीं आता तो 15 उतर जाएगा, फिर 2 × 5 = 10, फिर 15 नहीं आता तो 15 उतर जाएगा। फिर हम लोग किस तरह करेंगे, उसके बाद हम लोग लगाएंगे 3 के पहाड़ा से, 5 नहीं आता तो 5 उतर जाएगा, 3 × 5 = 15, फिर 5 नहीं आता तो 5 उतर जाएगा, फिर 3 × 5 = 15। फिर हम लोग इस तरह करेंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे 5 के पहाड़ा से, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 5। उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ LCM बराबर 2 × 2 × 3 × 5, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 25 = 60 बराबर 60 आ गया। हमारा एलसीएम 60 आ गया। अब हम लोग यहाँ -3/10 को लिखेंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं -3/10। उसके बाद इधर लिख लेते हैं हम लोग एलसीएम को। अब देखेंगे कि 10 के पहाड़ा में 60 के बार में आता है, तो 6 बार में आ जाता है। जितना नीचे उतना ही ऊपर, 10 × 6 = 60 और इधर रहेगा 3 × 6 = 18। यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे -7/15 को, तो यहाँ लिख देते हैं -7/15 और इधर लिख लेते हैं हम लोग एलसीएम को। अब देखेंगे कि 15 के पहाड़ा में 60 के बार में आता है, तो 4 बार में आ जाता है। जितना नीचे उतना ही ऊपर, 15 × 4 = 60, इधर हो जाएगा 7 × 4 = 28। यहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस दे दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे -9/20 को, तो यहाँ लिख लेते हैं -9/20। उसके बाद इधर लिख लेते हैं 60, यानी एलसीएम को। अब देखेंगे कि 20 के पहाड़ में 60 के बार में आता है, 3 बार में आ जाता है। जितना नीचे उतना ही ऊपर, 20 × 60, इधर हो जाएगा 9 × 27। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिए। उसके बाद हम लोग लिखेंगे -11/30 को, तो यहाँ लिख लेते हैं -11/30। यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले -11/30 और इधर लिख लेते हैं 60। अब देखेंगे कि 30 के पहाड़ा में 60 के बार में आता है, तो 2 बार में आ जाता है। जितना नीचे उतना ही ऊपर, 30 दूनी 60, इधर 11 दूनी 22। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस दे दिए। अब हम लोग इन सब को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग -18 बटा में हो जाएगा 60। उसके बाद लिख लेते हैं हम लोग -28/60 को, तो यहाँ हो जाएगा -28/60। उसके बाद हो जाएगा -27/60, यहाँ लिख देते हैं -27/60। उसके बाद सबसे लास्ट में हो जाएगा -22/60, तो यहाँ -22/60। अब हमें इन्हें अवरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो जो संख्या माइनस में जितनी छोटी होती है वह उतना बड़ा होता है, तो यानी -18/60 बड़ी हो जाएगी, तो यहाँ लिख देते हैं -18/60। उसके बाद उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी -22/60, तो इससे थोड़ा छोटा हो जाएगा -22/60। उसके बाद -22 से थोड़ा छोटा हो जाएगा -27/60। उसके बाद -27 से थोड़ा छोटा हो जाएगा -28, क्योंकि माइनस में ये संख्या बड़ी है। अब यहाँ -18 -22 से बड़ा, यानी -18 की तरफ मुँह खुल जाएगा। -27 से बड़ा -22, तो -22 की तरफ मुँह खुल गया। और -28 से बड़ा -27, तो -27 की तरफ मुँह खुल गया। अब हम लोग देखेंगे कि -18/60 किस में आया था, तो -18/60 आया था -3/10 में। तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे -3/10। इधर मुँह खुला था तो इधर मुँह खोल देंगे। अब देखेंगे -22/60 किस में आया था, तो -22/60 आया था -11/3 में, 30 में, सॉरी 30 में। 30 के नीचे हम लोग लिख देंगे -11/30। उसके बाद इधर मुँह खोल देंगे। उसके बाद देखेंगे -27/60 किस में आया था, तो -27/60 आया था -9/20 में। तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे -9/20। उसके बाद इधर मुँह खुला था तो इधर मुँह खोल देंगे। अब देखेंगे -28/60 किस में आया था, तो -28/60 आया था -7/15 में। तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे -7/15। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।